नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यूर ऑल हेल्दी एंड हार्टी। थैंक्स फॉर द एनकरेजमेंट, प्लीज़ कीप इट कमिंग। दोस्तों, हमें काफ़ी बार लगता है कि हम कुछ टेंपल में जाते हैं या कुछ गुरुद्वारा या कहीं पे भी जाते हैं जो रिलीजियस प्लेसेस में, तो वहाँ पे एक रीति रिवाज होता है, कस्टम्स होता है। तो हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है कि यार ये क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहिए। तो एक आज एक स्टोरी बताऊंगा और रामायण का एक प्रसंग भी बताऊंगा। तो आई एम श्योर विल अप्रिशिएट द मैसेज एंड द रीज़न वाई वी हैव दिस कस्टम्स। तो एक बार एक राजा था, एक और उसके पास एक बड़ा सा तालाब था और तालाब के अंदर काफ़ी सारा मछलियाँ था। तो राजा को बहुत सारा मछली पसंद था, खाने का नहीं बट देखभाल करने का, उनको पालने का बहुत शौक था। तो उस तालाब के अंदर काफ़ी सारा मछलियाँ था। तो राजा हर दिन वहाँ पे तालाब के पास जाता था और मछलियों को खुद वाला खाना बना के देता था और एक रखा भी था कुछ लोगों को कि ये मछलियों को देखभाल करने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि दूसरे राज्य से इस राजा को मिलने एक मछली पकड़ने वाला कोई आया है। जब आया तो क्या देखता है, ये जो तालाब है इसके अंदर इतना सारा मछलियाँ है और अच्छे अच्छे मछलियाँ है। तो उसको लगा यार अभी मुझे कुछ मछली पकड़ना चाहिए। तो बट उसको लगा कि पकड़ना है, बट वहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ था। बोर्ड क्या था कि अगर मछली पकड़ना यहाँ पे गुनाह है, उसको दंड देना देना होगा, इनफैक्ट प्राण दंड देना होगा। तो उसको डर गया, तो कुछ करा नहीं, तो वेट कर रहा था। तो वहाँ पे देखा तो कोई नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, कुछ अपनी जाल बिछाया और कुछ मछलियाँ पकड़ने लगा। तो उसी दौरान उसको समझ में आया कि सैनिक जो आ रहे हैं और राजा भी आ रहे थे। तो ये बहुत डर गया, तो लगा यार आज तो मैं गया काम से। तो वो वहाँ पे छोड़ दिया जाल और वहाँ पे एक पेड़ था, उसके नीचे साधु का वेश बना के बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। तो राजा आए और देखे कोई काम पकड़ने वाला था, उसको आसपास ढूंढे तो कोई मिले नहीं। बट यहाँ पे उनकी नज़र पड़ा कि ये साधु का वेश में जो बैठा हुआ था, तो उनको देखा और ये तो ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना कर रहा था। तो राजा को लगा यार इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो दूर से उनको प्रणाम किया और कुछ अशरफिया, तो गोल्डन कॉइन्स, तो वहाँ पे रख के वो चला गया। तो ये आदमी तो वेश साधु वेश में बैठा हुआ था, वो देखा कि जब आँख खोला तो उसको लगा इतना सारा अशरफिया है। तो इसको लगा कि देखो मैं साधु का वेश में बैठा हूँ, ड्रामा कर रहा था, फिर भी ऐसा हुआ। अगर मैं रियली साधु जैसा बनूंगा तो मेरा क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है, ऐसे उसको ज्ञानोदय हुआ। तो उस दिन से ऑफ कोर्स वो साधु जैसा बन गया। इसमें क्या मैसेज था दोस्तों, कि अगर हम साधु का वेश बनाएंगे, वो साधु का वेश में बैठा हुआ था, फिर भी उसको लगा कि यार उसकी वजह से उसको समझ आया कि मुझे ऐसा बनना चाहिए। तो सिमिलरली एक स्टोरी, एक प्रसंग है रामायण में, तो आई एम श्योर आई अप्रिशिएट इट। सो एक बार जैसे आपको पता है कि जब रावण सीता माता को हरण करने प्लान कर रहा था तो हो नहीं रहा था। तो मारीच जो उसका जो राक्षस भाई था उसके पास आए और मारीच को बोला कि मुझे सीता का हरण करना है, तो तुम्हारी सहायता चाहिए। तो मारीच ने बोला देखो आप तो सबसे बड़ा मायावी है, तो आप कोई भी वेश डाल सकते हो, कोई भी कुछ भी बन सकते हो। तो आप खुद राम के वेश में क्यों नहीं जाते हो सीता माता की जो पास। तो उनको तो लगता ही नहीं है कि आप दूसरे हो, तो आपके पास आ जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम है, आप करो। तो रावण ने बोला कि मैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं किया क्या। तो वो वो बोले कि जब भी मैं राम की वेश धारण करता था, राम की तरह बनता था, तो मुझे ये ऐसा जो परस्त्री पर मुझे इच्छा नहीं होती थी। तो क्योंकि राम जो है कि ऑफकोर्स एक पत्नीव्रत था, तो वो कभी दूसरे के ऊपर नज़र नहीं डालते थे। तो जब रावण राम जैसे वस्त्र पहनते थे तो उनको कभी नहीं लगता था कि दूसरों को पत्नी जैसे सीता माता के ऊपर बुरी नज़र से देख नहीं पाते थे। तो इसलिए रावण ने बोला कि तुम मेरी सहायता करो, और ऑफकोर्स एज यू नो उसके बाद सीताहरण हुआ, तो देन रामायण हुआ। तो इसमें स्टोरी में क्या मैसेज है दोस्तों, इस स्टोरी ये मैसेज है कि अगर जैसे कोई कस्टम होता है, जैसे कोई मंदिर जाना है या कुछ कस्टम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, तो एक प्रकार का वस्त्र पहनना होता है। तो अगर ये क्यों पहनना होता है कि क्योंकि इसकी वजह से हमें जो महसूस, हमें लगता है कि ये जो भक्ति भाव जो आता है वो ज़्यादा आ सकता है। तो इसलिए जो कस्टम जो होता है, जो कस्टम जो भी बना है हमारे जो धर्म के अनुसार,
पहले उसको समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर इट विल प्रोपेल अस टू बिकम मोर। धर्म के जो काम करते हैं हम लोग, तो प्रोपेल अस टू डू द वर्क बेटर। सो आई होप दिस स्टोरी एंड द मैसेज इज अप्रिशिएटेड बाय यू। अगर आपको पसंद आए, so in the neam of Lord Rama, please click the like button and subscribe.